बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। प्यारे नाजरीन, आज की वीडियो में हम बात करेंगे करबला के शहीदों का बदला किसने लिया था और इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के कातलों का क्या अंजाम हुआ था। प्यारे नाजरीन, साहिब तारीख़ तबरी लिखते हैं कि अब्दुल्ला बिन क़यास, जिसने मोहम्मद बिन उमार बिन यासिर को कत्ल किया था, इसने इमाम अली मकाम इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के कातलान में से मुख्तार सकफी को चंद आदमियों के नाम बता दिए, जिनमें अब्दुल्ला बिन असीद जानी, मालिक बिन नसीर बदी और हमल बिन मालिक महारवी भी थे। ये सब इस ज़माने में कादसिया में रहते थे। मुख्तार सकफी ने अपने सरदारों में से एक सरदार मालिक बिन उमरा नादी को इनकी गिरफ्तारी के लिए चंद सिपाहियों के हमरा भेजा। इसने जाकर इन सब को गिरफ्तार कर लिया और इशा के वक्त इन्हें लेकर मुख्तार सकफी के पास पहुंचा। मुख्तार ने इन लोगों से कहा, ए अल्लाह और रसूल और आले रसूल के दुश्मनों, हुसैन इब्ने अली कहाँ हैं? मुझे बताओ, मुझे इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की ज़ियारत कराओ। ज़ालिमों, तुमने इस मुकद्दस ज़ात को कत्ल किया जिन पर नमाज में तुम्हें दरूद भेजने का हुक्म दिया है। उन्होंने कहा, अल्लाह आप पर रहम करे, हमें इनके मुकाबले में ज़बरदस्ती भेजा गया था, हम जाने के लिए तैयार नहीं थे। आप हम पर एहसान करें, हमें छोड़ दें। मुख्तार ने कहा कि नहीं, तुमने नवासे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर एहसान नहीं किया, इन पर तुम्हें रहम नहीं आया। तुमने इन्हें और इनके बच्चों को प्यासा रखा, पानी नहीं पीने दिया और आज हमसे एहसान तलब करते हो। फिर बदी से कहा कि तुमने हजरत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की टोपी उतारी थी। अब्दुल्ला बिन कामिल ने कहा, जी हाँ, यही वो शख्स है जिसने इनकी टोपी उतारी थी। मुख्तार सकफी ने हुक्म दिया कि दोनों हाथ और दोनों पाँव काट कर इसको छोड़ दिया जाए, ये इसी तरह तड़प तड़प के मर जाए। चुनाचे इसके हुक्म पर अमल किया गया। बदी के हाथों और पैरों से खून का धारा बहता रहा, यहाँ तक कि वो मर गया। इसके बाद जहन्नमी और मुहारबी को कत्ल कर दिया गया। प्यारे नाजरीन, हकीम एक ऐसा शख्स था जिसका नाम हकीम बिन तुफैल ताई था, जिसने करबला में हजरत अब्बास अलमदार के लिबास और असले पर कब्जा किया था और इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम को माअज़ल्लाह तीर मारा था। मुख्तार सकफी ने अब्दुल्ला इब्ने कामिल को इसकी गिरफ्तारी के लिए चंद सिपाहियों के हमरा भेजा। जब वो मुख्तार सकफी की तरफ पकड़कर इसे ला रहे थे, हकीम के घर वाले अदी बिन हातिम, जो कि हातिम ताई का बेटा था, इसके पास गए और कहने लगे कि तुम मुख्तार से सिफारिश करो कि हमारे भाई को छोड़ दें। अदी बिन हातिम मुख्तार सकफी के पास पहुंचा और सिफारिश करने लगा। वो अदी के साथ इज्जत के साथ पेश आया, इसे अपने पास बिठाया। अदी ने अपने आने की गर्ज बयान की। मुख्तार ने कहा, ए अबू ज़रीफ, क्या आप कातलाने हुसैन के लिए भी सिफारिश करते हो? इसने कहा कि हकीम पर झूठा इल्ज़ाम है, इसने ऐसा कुछ नहीं किया। इधर हकीम को अभी मुख्तार सकफी के पास लाया नहीं गया था, सिपाही इसे लेकर आ रहे थे और वो रास्ते में ही थे। जब इन सिपाहियों को खबर हुई कि अदी बिन हातिम, जो कि इस वक्त मुख्तार सकफी के पास बैठा है और हकीम की सिफारिश कर रहा है और मुख्तार सकफी ने इसकी सिफारिश भी कबूल कर ली है, वो हकीम को रिहा कर देगा, तो इन सिपाहियों ने रास्ते में ही इस कातिल को अंजाम तक पहुंचा दिया। उन्होंने इसे एक कमरे में बंद किया और कहा कि तूने हजरत अब्बास इब्ने अली के कपड़े उतारे थे, हम तेरी जिंदगी में तेरा लिबास उतारेंगे। चनाचे इन लोगों ने इसे बिल्कुल नंगा कर दिया। फिर कहा, तूने हुसैन इब्ने अली को तीर मारा था, हम तुझे तीरों का निशाना बनाएंगे। ये कहकर उन्होंने इसे तीरों से मार मार कर हलाक कर दिया, इसे निशाने इबरत बना दिया। प्यारे दोस्तों, एक शख्स जिसका नाम जैद बिन रकाब था, इस बदबख्त ने हजरत अब्दुल्ला बिन मुस्लिम बिन अकील को तीर मारा था, जो इनकी पेशानी में लगा था। उन्होंने पेशानी को बचाने के लिए इस पर अपना हाथ रख लिया था,
मगर तीर ऐसा लगा कि हाथ भी पेशानी के साथ पविस्त हो गया था, और जब कोशिश के बावजूद इनका हाथ पेशानी से जुदा ना हो सका तो आपने बारगाह इलाही में दुआ की, या इलाहुल आलमीन, हमारे दुश्मनों ने जैसे हमें जलील किया तू भी इनको ऐसे ही जलील कर, और जिस तरह उन्होंने हमें कत्ल किया है तू भी इनको इस तरह ही कत्ल कर। और फिर आखिर में ज़ैद बिन रकाब ने अब्दुल्ला बिन मुस्लिम बिन अकील के पेट में एक तीर मारा था जिससे वो शहीद हो गए थे। इब्ने रकत कहा करता था कि इनके पेट का तीर तो मैंने आसानी से निकाल लिया है, मगर जो तीर पेशानी में लगा कोशिश के बावजूद वो तीर ना निकल सका। मुख्तार सकफी ने इब्ने कामिल को इसकी गिरफ्तारी के लिए रवाना किया। इब्ने कामिल सिपाहियों के साथ पहुंचकर इस पर टूट पड़ा। वो भी बहादुर आदमी था, तलवार लेकर इसका मुकाबला किया। इब्ने कामिल ने अपने सिपाहियों से कहा कि इसे नेज़े और तलवार से हलाक न करो, बल्कि तीर और पत्थर मारो। सिपाहियों ने इस कदर तीर और पत्थर मारे कि वो गिर गया। इब्ने कामिल ने कहा कि देखो, अगर जान बाकी है तो इसे बाहर लाओ। देखा तो इसकी जान अभी बाकी थी। इसे बाहर निकाला गया। इब्ने कामिल ने आग मंगवा कर इसे जिंदा जला दिया। प्यारे नाजरीन, अबैदुल्ला इब्ने ज़ियाद वो नाम नहाद इंसान था जो यजीद की तरफ से कूफे का गवर्नर मुकर्रर किया गया था। इसी बदबख्त के हुक्म पर इमाम आली मुकाम इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम और आपके अहले बैत को तमाम इज़ाएं पहुंचाई गईं। यही इब्ने ज़ियाद मूसल में 30,000 फौज के साथ उतरा और मुख्तार सकफी ने इसका मुकाबला किया। मुख्तार सकफी ने इब्राहिम बिन मालिक अश्तर को इसके मुकाबले के लिए एक फौज देकर मूसल में जामू मूसल से तकरीबन 25 किलोमीटर के फासले पर दरिया फरात के किनारे दोनों लश्करों में मुकाबला हुआ और सुबह से शाम तक खौफनाक जंग जारी रही। जब दिन खत्म होने वाला था और आफताब करीब गरीब था, इस वक्त इब्राहिम की फौज गालिब आ गई और इब्ने ज़ियाद को शिकस्त हुई। इसकी फौज भाग खड़ी हुई। इब्राहिम ने हुक्म दिया कि मुखालिफ फौज में जो भी हाथ आए इसको जिंदा ना छोड़ा जाए। चुनाचे बहुत से लोगों को हलाक किया गया। इसी हंगामे में इब्ने ज़ियाद भी फरात के किनारे मुहर्रम की 10 तारीख सन 67 हिजरी को हलाक किया गया। इसका सर काट कर इब्राहिम के पास भेजा गया। इब्राहिम ने मुख्तार के पास कूफे भिजवाया। मुख्तार ने दारुल अमारात कूफे को आरास्ता किया और इब्ने ज़ियाद का सर नापाक इसी जगह पर रखवाया जिस जगह इस मगरूर हुकूमत और इस मगरूर शख्स ने इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम का सर रखा था। 6 साल हुए हैं, वही तारीख है, वही जगह है। खुदावंद आलम ने इस मगरूर फ़िरौन को ऐसी जिल्लत और रुसवाई के साथ हलाक किया। इसी कूफे और इसी दारुल अमारात में इसी बेदीन के कत्ल और हलाकत पर जश्न मनाया गया है। प्यारे नाजरीन, कातलान इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम पर तरह तरह के अजाब नाजिल हुए। जो लोग हजरत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के मुकाबले में करबला गए थे और इनके कत्ल में शरीक हुए थे, इनमें से तकरीबन 6000 कूफी मुख्तार सकफी के हाथों हलाक हुए और दूसरे लोग तरह तरह के अजाब में मुब्तला हुए। उलमा कराम फरमाते हैं कि इनमें से कोई नहीं बचा जिसने आखिरत के अजाब से पहले इस दुनिया में सजा ना पाई हो, इस दुनिया का अजाब ना पाया हो। इनमें से कुछ तो बुरी तरह कत्ल किए गए, कुछ अंधे और कोढ़ी हुए और कुछ लोग सख्त किस्म की आफतों में मुब्तला होकर हलाक हुए। प्यारे नाजरीन, आज की हमारी वीडियो में बस इतना ही। उम्मीद है कि हमारी आज की तारीखी और इस्लामी वीडियो आपको ज़रूर पसंद आई होगी। वीडियो को लाइक कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि हमारी आने वाली तारीखी और इस्लामी वीडियोज़ आप तक बरवक़्त पहुँचती रहें। शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़।